अष्टावक्र गीता का एक अत्यंत गहरा और मूल उपदेश है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को शरीर समझने की भूल करता है। ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि जो कुछ दिखाई देता है, जो बदलता है, जो समय के साथ उत्पन्न और नष्ट होता है, वह हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, वृद्ध होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा या शुद्ध चेतना इन सभी परिवर्तनों की साक्षी रहती है। वह न जन्म लेती है और न ही मरती है। मनुष्य का सामान्य अनुभव यह है कि वह स्वयं को शरीर से जोड़कर देखता है। वह कहता है, मैं पैदा हुआ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे मृत्यु आएगी। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि में यह मैं वास्तव में शरीर नहीं, बल्कि वह चेतना है जो शरीर के इन सभी परिवर्तनों को जान रही है। जैसे हम बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं को देख सकते हैं, इसका अर्थ है कि इन अवस्थाओं को देखने वाला तत्व इनसे अलग है। शरीर बदलता रहा, लेकिन भीतर मैं हूं की अनुभूति हमेशा बनी रही। अष्टावक्र गीता में शरीर को एक वस्त्र के समान माना गया है। जिस प्रकार वस्त्र पुराने होने पर बदल दिए जाते हैं, उसी प्रकार शरीर भी प्रकृति के नियम के अनुसार बदलता है, लेकिन वस्त्र बदलने से पहनने वाला नहीं बदलता। इसी प्रकार शरीर का परिवर्तन आत्मा के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता। मृत्यु केवल शरीर की अवस्था का परिवर्तन है, चेतना का अंत नहीं। मृत्यु का भय इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि मनुष्य स्वयं को सीमित शरीर मान लेता है। जब मैं शरीर हूँ की धारणा मजबूत होती है, तब शरीर की हानि को अपनी हानि समझा जाता है। व्यक्ति सोचता है कि शरीर के समाप्त होने के साथ उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि यह अज्ञान से उत्पन्न भ्रम है। जो चेतना शरीर, मन और विचारों को प्रकाशित कर रही है, वह स्वयं किसी परिवर्तन की वस्तु नहीं है। अष्टावक्र की शिक्षा यह नहीं है कि शरीर का महत्व नहीं। शरीर जीवन के अनुभवों का माध्यम है और इसकी देखभाल आवश्यक है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम साधन को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी को ही अपना अस्तित्व समझ ले, वैसे ही शरीर को मैं मान लेना आत्मज्ञान की कमी है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह शरीर और मन से अलग साक्षी चेतना है, तब मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर के स्तर पर भावनाएं समाप्त हो जाएं, बल्कि भीतर एक गहरी समझ विकसित हो कि वास्तविक अस्तित्व परिवर्तन के पार है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा शुद्ध, शांत और अचल है। विचार आते जाते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, लेकिन जो इन सबको जानता है वह स्थिर रहता है। यही आत्मा का स्वरूप है। अंततः अष्टावक्र गीता का संदेश है, तुम वह नहीं जो बदल रहा है, तुम वह हो जो परिवर्तन को देख रहा है। शरीर का जन्म और मृत्यु है, लेकिन चेतना का नहीं। जब यह पहचान स्पष्ट हो जाती है, तब मृत्यु का भय मिटने लगता है और मनुष्य अपने अमर स्वरूप की झलक पाता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।